हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस अगेन। आज हम लोग झारखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे, यानी कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, कितने जैविक उद्यान हैं, सबको आज हम देखेंगे टॉपिक वाइज। एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग देखते हैं। देखिए, इस समय झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि आपका बेतला नेशनल पार्क है लातेहार में, ठीक है। 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं और कई जैविक उद्यान हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप एक राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है उसको देखते हैं हम लोग गौर से, जिससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, नो डाउट क्वेश्चंस आएंगे। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सितंबर 1986 में की गई, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, सितंबर 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई है। लातेहार जिला में है और 231.67 वर्ग किलोमीटर में है। ये जितने डाटा हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क 1986 सितंबर में गठन, लातेहार जिला में है, 231.67 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पर विश्व की सबसे पहली शेर की गणना हुई थी 1932 में। 1932 में सबसे पहले यहाँ पर शेर की गणना हुई थी, जो कि विश्व में पहला था, ठीक है। और भारत सरकार जो है सो 1973 से यहाँ बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट चला रही है, ठीक है। तो आपका एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो कि बेतला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना सितंबर 1986 में लातेहार जिला में 231.67 वर्ग किलोमीटर। विश्व में पहली शेर की गणना कहाँ हुई? तो बेतला नेशनल पार्क में हुई। कब हुई? तो 1932 में की गई है और 1973 से यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चल रही है, ठीक है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य हमारे स्टेट में 11 हैं मेनली, ठीक है। तो उसमें पहला देखिए पलामू अभयारण्य। इसके वर्ग किलोमीटर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं एज अ इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ। आप ईयर तक याद कीजिए और ज़िला याद कीजिए, ठीक है। ईयर और ज़िला याद कीजिए, इतने से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मैं मैप पर बताऊंगा कि कैसे याद करना है, ठीक है। उसके लिए टेंशन मुक्त रहिए। देखिए, पहला पलामू अभयारण्य, पलामू में 1976। हजारीबाग अभयारण्य, हजारीबाग में 1976। महुआ डार बेड़िया अभयारण्य लातेहार में 1976। दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में 1976। दालमा अभयारण्य में आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। आपका टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया है? बेतला नेशनल पार्क में चलाया गया है। लेकिन एलिफेंट प्रोजेक्ट अगर पूछेगा तो दालमा अभयारण्य, या जिला का नाम दे देगा तो पूर्वी सिंहभूम लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए, पलामू अभयारण्य आपका पलामू में, हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में, महुआ डार बेड़िया अभयारण्य लातेहार में, और दालमा अभयारण्य जहाँ एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया वो पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। ये चारों का ईयर 1976 है, तो ईयर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1976 चारों का ईयर है, ठीक है। तो चार आप लोगों को याद हो गया। नेक्स्ट आइए, पांचवा आपका तोपचाची अभयारण्य, ये आपका धनबाद में है। इसका 1978 में गठन हुआ है, ठीक है। इसके मध्य में एक झील है स्थित, झील का नाम हरी पहाड़ी है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस वजह से मैं इसे इंक्लूड किया हूँ इसमें, ठीक है। तो इसके मध्य में, तोपचाची अभयारण्य के मध्य में एक झील है जिसका नाम हरी पहाड़ी है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका लावालौंग अभयारण्य चतरा में 1978। ये दो 1978, आपके चार ऊपर के 1976 हैं, फिर आपके दो 1978 हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह, इसका गठन 1981 में, ठीक है।
उसके बाद कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में 1985, फिर पालकोट अभ्यारण्य गुमला में 1990। मैं ईयर वाइज सेट किया हूँ ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद उधवा झील पश्चिम बिहार, ये साहिबगंज में है आपका, 1991 में इसका गठन हुआ है। और जाड़े में प्रवासी पक्षी शरण लेने यहाँ आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी पक्षी जाड़े में किस अभ्यारण्य में शरण लेते हैं, ठीक है। तो उधवा झील पश्चिम बिहार साहिबगंज में, या किस जिले में शरण लेने आते हैं, तो साहिबगंज में, ठीक है। ये याद रखिएगा 1991। नेक्स्ट है आपका राजमहल पश्चिम बिहार साहिबगंज। इसका ईयर नहीं पता है कब हुआ था, लेकिन राजमहल पश्चिम बिहार भी है। अब चलिए देखिए मैप पर, ऑन मैप कैसे याद करना है। पहले देखिए मैप पर मैंने सब अभ्यारण्य को लिख दिया हूँ, ठीक है। आपको पहले 1976 वाला उठाना है, ठीक है। तो 1976 में आपका देखिए कौन कौन है। पलामू 1976, महुआ राबेड़िया अभ्यारण्य 1976, हजारीबाग अभ्यारण्य 1976 और दालमा अभ्यारण्य 1976। 4 खत्म हो गया, याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए आपका तोपचाची अभ्यारण्य 1978 और लावालौंग अभ्यारण्य 1978, ये भी खत्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पारसनाथ 1981, ठीक है। उसके बाद तुरंत बगल में चल जाइए कोडरमा 1985, उसके बाद पालकोट 1990, उसके बाद ऊपर उधवा झील पश्चिम बिहार 1991 और उसके बाद नीचे में राजमहल, ठीक है, राजमहल पश्चिम बिहार, ठीक है, राजमहल पश्चिम बिहार। याद हुआ। पहले 1976 का उठाइए। पलामू 1976, महुआ राबेड़िया अभ्यारण्य 1976, हजारीबाग 1976, दालमा 1976 खत्म हो गया। 1978 उठाइए तोपचाची 1978, लावालौंग चतरा 1978। नेक्स्ट 1978 के बाद 1981 आपका पारसनाथ, बगल में आपका कोडरमा 1985, फिर पालकोट गुमला में 1990, फिर 1991 में आपका उधवा झील पश्चिम बिहार और उसके नीचे राजमहल पश्चिम बिहार, ठीक है। इस तरह से आपको 11 याद हो गया। मैप पर प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट आइए जैविक उद्यान देखते हैं। जैविक उद्यान से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एज अ नॉलेज आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो जान जाइए। बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ये आपका ओरमांझी रांची में है, जिसका गठन 1994 में हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि ओरमांझी रांची में कौन सा जैविक उद्यान है, तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान है। कब गठन हुआ? 1994 में। कहाँ पर स्थित है? राजमार्ग भी पूछ सकता है 33, ठीक है। मैंने सब चीज़ को बहुत बारीकी से देख करके क्वेश्चन आपका नोट्स बनाया हूँ ये। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, सिटी पार्क बोकारो। यहाँ पर पर्यटकों के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो टॉय ट्रेन कहाँ है अगर पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान सिटी पार्क बोकारो में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र आपका रुक्का रांची में है, ठीक है। ये IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित हुआ था। मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार ये कालामाटी रांची में है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कालामाटी रांची में है, ठीक है। कालामट्टी नहीं है, कालामाटी। बिरसा मृग विहार कालामाटी रांची में है, ठीक है। इसको भी हम मैप पर देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क ये किया है यहाँ पर, ठीक है। उसमें छूट गया था तो नेशनल में बेतला नेशनल पार्क को यहाँ मैं पॉइंट आउट किया हूँ। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान टॉय ट्रेन, ये बोकारो में मैंने किया है। और उसके बाद ये 3 जो हैं सो आपके रांची में हैं। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी में 1994, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का 1987 और बिरसा मृग विहार कालामाटी में। यहाँ सांभर और चीतल को संरक्षण मिला है, ठीक है। सांभर और चीतल जैसे
जानवरों को यहाँ ये मिला, संरक्षण मिला है। ठीक है, तो मैप पर कीजिए, मैप पर क्या कहते हैं तुरंत याद होगा। और भी देखिए कुछ और महत्वपूर्ण केंद्र हैं आपके जैविक उद्यान के। ठीक है, उसमें आपका एक आता है तेनूघाट पंछी विहार और चंद्रपुरा पंछी विहार, ये आपका बोकारो में स्थित है। तेनूघाट पंछी विहार और चंद्रपुरा पंछी विहार आपका बोकारो में स्थित है। रांची में आपका सिद्धू कानू और नक्षत्र वन है, ये तो सबको ही जानता है, सिद्धू कानू और नक्षत्र वन कहाँ है, तो रांची में है। ठीक है, उसके बाद सरायकेला खरसावां में आपका ईचागढ़ पक्षी विहार है। सरायकेला खरसावां में आपका ईचागढ़ पक्षी विहार है। और आपका साहिबगंज में एक राजमहल फॉसिल पार्क है। ठीक है, राजमहल साहिबगंज में आपका एक राजमहल फॉसिल पार्क है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थे, इसको भी याद कर लीजिए। तेनूघाट पंछी विहार, चंद्रपुरा पंछी विहार, सिद्धू कानू नक्षत्र वन, ईचागढ़ पक्षी विहार और राजमहल फॉसिल पार्क। ठीक है, ये मेनली पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, और ऊपर वाले का डाटा पूछा जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क का तो डाटा श्योर पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ 3 मैप में आपको करके बताया है। आप इसको एक मैप पर डाल करके और पूरे के पूरे को एक साथ कर सकते हैं याद। मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन और समझाने के लिए 3 मैप पर बना करके आपको बताया है, लेकिन आप क्या कहते हैं याद करने के बाद आप एक मैप पर सारे जैविक उद्यान को, सारे राष्ट्रीय पार्क, सब कुछ को एक साथ ले करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक बात नोट कीजिएगा कि 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रथम एलिफेंट रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में भारत सरकार इम्पोर्टेंट है कि ये अधिसूचना भारत सरकार के द्वारा हुई है, ना कि राज्य सरकार या झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, कब हुई है? 26 सितंबर 2001। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि 2000 में झारखंड बना है, 2000 में झारखंड बना है, तो ये 26 सितंबर 2001 को हुआ है। भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रथम एलिफेंट रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे मेरे से। और ये तीनों मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों मैप को आप एक कॉपी में बनाइए और जिस तरह से मैंने याद करने का प्रोसेस बताया है उस तरह से करके 4 बार कीजिए। देखिए आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। मैं जो भी नोट्स बना रहा हूँ उसको मेरे साथ आप कीजिए, आपको हर कुछ याद होगा। आपका झारखंड ईजिली क्या कहते हैं निकल जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।